आज हम ब्रजभूमि कामवन के एक प्रमुख स्थल भोजन थाली के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। भोजन थाली जैसा कि नाम से ही विदित है, भोजन की थाली। ये कोई सामान्य भोजन की थाली नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ जिस पत्थर की शिला पर बनी हुए स्वतः उत्कीर्णित थाली कटोरों में छाक आरोगी थी, भोजन किया था, वह भोजन थाली के अत्यंत दुर्लभ दर्शनीय स्थल के आज हम द्वार पर खड़े हुए हैं। और ये जो थाली कटोरा के आज यहाँ दर्शन करेंगे आप भोजन थाली पर, वो भोजन थाली किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि स्वयं एक शिला पर भगवान के गौचारण के समय की भोजन की थाली और कटोरा बने हुए हैं। छाक, जैसा कि आप सबको मालूम है, छाक जब प्रभु गौचारण के लिए पधारते थे ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए, तो घर से जो भोजन आता था जिसे ग्वालिन लेकर आया करती थी, वो छाक कहलाती थी। और उस छाक को प्रभु आरोगते थे अपने ग्वाल वालों के साथ, अकेले थोड़ी। तो ग्वाल बाल सखा मनसुखा सब के साथ बैठकर, ये देखिए, अभी हम जो भोजन थाली का जो मुख्य स्थल है वहाँ अपन बाद में चलेंगे। ये श्री कृष्ण बलराम दही व माखन कटोरा भोजन थाली, ये एक स्थल है। ये प्राचीन मंदिर है, ये आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर श्री भोजन थाली भोजन बिहारी ठाकुर दूध का कटोरा। ये नीचे है, इसके नीचे ये मुख्य स्थल है, प्राचीन जिसे कहते हैं। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये अभी नव निर्मित हुआ है, पहले ये नहीं था। लेकिन चलिए आपको यहाँ से आगे हम ले चलते हैं भोजन थाली का जो मुख्य जो स्थल है, जहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का प्रत्येक परिक्रमार्थी, प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक वैष्णव जिस भोजन थाली पर आता है, उस भोजन थाली के मुख्य स्थल पर हम आपको लिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ भी ठाकुर जी भोजन बिहारी ठाकुर विराजते हैं। कभी जब भोजन थाली का मेला लगता है तो इस मंदिर में, भोजन थाली के इस प्राचीन मंदिर में भोजन बिहारी ठाकुर विराजते हैं। लेकिन जो भोजन थाली जिसके लिए प्रसिद्ध है, ये देखिए कैसी बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर हैं। ठाकुर जी के गौचारण के समय का स्थल है ये। और अब हम आपको लिए चलते हैं भोजन थाली के उस मुख्य दर्शनीय स्थल की तरफ, अद्भुत अलौकिक दर्शनीय स्थल की तरफ, जिस दर्शनीय स्थल को दर्शन करने मात्र से आपको रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। ये वो शिला है जिस पर ये थाली और कटोरा बने हुए हैं, जहाँ ठाकुर जी ने, ये आप चित्र देखिए, ये इस्कॉन वालों ने एक चित्र बनवाया है, ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ मिलकर छाक आरोग रहे हैं। और ये आप जब देखेंगे तो यही वो शिला है और यही वो थाली कटोरा हैं, जिन थाली कटोराओं के पास बैठकर ठाकुर जी ने स्वयं छाक आरोगी थी। इसके पीछे जो महात्म्य है, जो इसके पीछे भाव भावना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अयोध्या के राजा कुंभदास, अयोध्या के एक राजा हुए थे त्रेता युग में, कुंभलास। उन कुंभलास राजा की पुत्री कृष्णावती, उसको प्रभु से बड़ा भारी स्नेह था, बड़ा श्रद्धा भाव रखती थी। तो उसने ठाकुर जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं शिला के रूप में हूँ और आप मेरे ऊपर बैठकर, मैं जब शिला रूप में हो जाऊँ तो आप मेरे ऊपर बैठकर और छाक आरोगे ग्वाल वालों के साथ। तो साहब प्रभु ने कहा कि भाई देखिए, त्रेता युग में तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन द्वापर युग में जब मैं नंद बाबा के यहाँ अवतार लूँगा
और ग्वाल वालों के साथ जाकर जब गैया चराऊंगा तो उस समय मैं तेरे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और उसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, महाराजा कुंभलास की पुत्री कृष्णावती के मनोरथ को पूरा करने के लिए, ये जो शिला है ये महाराजा कुंभलास की पुत्री कृष्णावती की देह है। और इस पर ये आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से जाकर बता देता हूँ। ये जो बने हुए हैं, ये एक कटोरा है, ये दूसरा एक कटोरा है, और ये आप देखेंगे तो ये थाली का आकार है। ये थाली है, ये भी थाली है, ये दोनों कटोरा हैं। ये वो शिला है जिस शिला पर बैठकर ठाकुर जी ने छाक आरोगी थी। ये देखिए भोजन थाली, ये भोजन थाली का प्रमुख स्थल है। और इधर अगर आप देखेंगे, देखिए ये भोजन थाली का एक चित्र और बनवाया है इस्कॉन वालों ने। ठाकुर जी के सामने जो है छाक रखी हुई है और सखा सब खड़े हुए हैं, बड़े आनंद के साथ छाक आरोग रहे हैं। ये आप देखेंगे तो क्षीर सागर कुंड, ये क्षीर सागर कुंड ये है, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, क्षीर सागर कुंड, ये थाली कटोरा वस्त्र का यहाँ पर दान होता है, ये सब ले लिया आपने। अब आप देखिए, ये क्षीर सागर है भोजन थाली, ये देखिए क्षीर सागर भोजन थाली। ये क्षीर सागर भोजन थाली का ये पूरा सरोवर है। ये इसके बुर्ज बनी हुई हैं, एक बुर्ज ये रही, एक बुर्ज देखिए उधर निगाह डलवाइए, ये एक बुर्ज वो रही, एक बुर्ज वहाँ सामने रही। ये पूरा क्षीर सागर है। इस क्षीर सागर का भी महात्म है। इस क्षीर सागर का क्या महात्म है कि जब नंद बाबा के यहाँ से और ग्वाल बालों के यहाँ से, सखियों के यहाँ से जब छाक आई और ग्वाल बाल सब उस छाक को आरोग रहे थे, तो क्या किया, भगवान कृष्ण के जो सखा हैं उन्होंने वो दूध और माखन जो है वो मुंह में भर लिया अपने में। और मुंह में दूध और माखन जो भर लिया है, तो ठाकुर जी ने कहा, अरे ये दूध माखन तो तेने मुंह में भर लिया। तो तब ठाकुर जी ने उसके गाल पर गुलचा मारा है। यहाँ वो स्थल है जहाँ ठाकुर जी ने गाल पर गुलचा मारा है, और गुलचा मारा है तो उसमें मुंह में से दूध की धारा जो है, वो दूध की धारा उसके सखा के मुंह में से निकली है, और निकल के वो दूध की धारा और नीचे जाकर बही है। और वो जब बहने लगी है दूध की धारा, तो उसी दूध की धारा से ये क्षीर सागर बनाए, ये क्षीर सागर है। उसी दूध की धारा से क्षीर सागर बनाए हैं। और आगे आप देखेंगे, ये इसकी बड़ी जर्जर स्थिति है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्राचीन स्थल है ये, यहाँ एक शिवालय बना हुआ है, और ये सब जीर्ण शीर्ण स्थल हैं। आप अगर देखेंगे, ये हालांकि ये काम पर्यटन विभाग, राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसने ये काम कराया है। यहाँ काफ़ी अच्छा उन्होंने निर्माण कार्य करा दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये पहले एक यात्रिका बनाई थी, ये यात्रिका बनाई थी। अभी एक नई और यात्रिका यहाँ बना दी है, एक यात्रिका यहाँ बना दी है। बड़ा ही रमणीक स्थल है ये, जिसे भोजन थाली के नाम से जानते हैं। और ब्रजभूमि कामन में कोई भी परिक्रमा, कोई भी वैष्णव, कोई भी श्रद्धालु अगर 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करने आता है तो वो भोजन थाली स्थल पर अवश्य आता है। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के जो गोस्वामियों के द्वारा जो ब्रज परिक्रमा 84 कोस की जाती है, उसमें भी सारे वैष्णव इस भोजन थाली स्थल पर आते हैं और भोजन बिहारी ठाकुर जी के और शिला पर उत्कीर्णित भोजन की थाली और कटोराओं के दर्शन करके अत्यंत आनंदित होते, अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तो एक साथ हम मिलकर बोलेंगे, बोल भोजन बिहारी भगवान की जय, भोजन थाली की जय। जय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।